हमारे यहाँ के ट्रेडिशनल पारंपरिक सांस्कृतिक रूप से धरोहर के सजो के रखने के जन भूपेश बघेल जी हम बिड़ा उठाई से बोरे बासी खा के ही बीतती है और बहुत स्वादिष्ट और बहुत पौष्टिक होता है। बोरे बासी ला पहली हमार जब श्रमिक मन ह काम करे बर जाए, खेत खलिहान जाए तो बासी खा के जाए, बहुत अच्छा लगते बासी खाए से और स्वास्थ्य के लिए भी लाभप्रद है। हर साल 1 मई को हम लोग कहीं पर भी पूरे शहर में इस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। जो हमारे मजदूरों के भोजन है, गरीबों को भोजन है, हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों का जो भोजन है बासी, और खासकर गर्मी के दिन में सब लोग खाते हैं। पूर्व में कांग्रेस की सरकार ने 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाना शुरू किया और बोरे बासी को एक सम्मानजनक भोजन के रूप में पहचान दी और लगातार ये सिलसिला कांग्रेस सरकार के समय चलता है। लेकिन आज सरकार भले भाजपा की, लेकिन बोरे बासी दिवस आज भी मनाया जा रहा है। इस वक्त मैं खड़ी हूँ सेक्टर 5 के सत्य विजय ऑडिटोरियम में और यहाँ पर महापौर भिलाई नीरज पाल ने इसका आयोजन किया था। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी यहाँ पहुंचे और कांग्रेस के तमाम संगठन और जनप्रतिनिधि भी पहुंचा। कई ऐसे नागरिक भी हैं जो यहाँ पर आज बोरे बासी का भी स्वाद ले रहे हैं। कई ऐसे हैं कि जो अन्य प्रदेशों से, लेकिन यहाँ पर पहली बार बोरे बासी का भी स्वाद ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ की हमारी अलग पहचान है, भले राजनीतिक रूप इसे अलग से दिया गया हो बात अलग है, लेकिन बोरे बासी की हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में जो भी व्यक्ति रहा है उसे बोरे बासी के स्वाद से वो अनजान नहीं है। हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएं कि जिन्होंने पहली बार बोरे बासी का स्वाद चखा है, लेकिन उससे पहले हम कुछ ऐसे लोगों से भी बात करते हैं कि जो बचपन से बोरे बासी खाते आ रहे हैं और आज जो बोरे बासी दिवस भी मनाने आ रहे हैं। नीता लोधी जी साथ में है, बचपन से आप बोरे बासी खाते आ रहे हो, अब एक बोरे बासी को पहचान भी कांग्रेस सरकार के समय मिली थी, क्या कहना चाहेंगे? आज भी बोरे बासी खाए हैं? बिल्कुल बोरे बासी खाए हैं और निश्चित तौर पे सब छत्तीसगढ़ वासी मनला सब लोग बड़े बहुत गाढ़ा गाढ़ा बधाई है बोरे बासी के। और बोरे बासी एक ऐसे चीज है जिन आप अगर देखो तो भारत के अलग अलग प्रदेश में अलग अलग ढंग से खाए जाते, जिन इतना घाम में अपन शरीर ला व्यवस्थित करके रखे पर बहुत जरूरी है। एक शरीर के तापमान मेंटेन रहते हैं और सेहत के लिए बहुत ज्यादा अच्छे हैं। बोरे एक अलग होते हैं जिन हमन सुबह भात रांध के ओमे खाते ओले ओले बोरे बोलते हैं और बासी ला एक दिन पहले से रांध के रख लेते हैं और दूसरे दिन खाते ओले बासी बोलते हैं। तो निश्चित तौर पे ये हमारे यहाँ के ट्रेडिशनल पारंपरिक सांस्कृतिक रूप से धरोहर के सजो के रखने के जन भूपेश बघेल जी हम बिड़ा उठाई से वही की निर्वहन अभी तक हम सब मन करत हैं। ये तो खैर आप सरकार आने के बाद में बोरे बासी को अलग पहचान देने की कोशिश की गई, लेकिन आप तो बचपन से, और जैसी गर्मी आती है लगभग सभी घरों में शुरू हो जाता है बोरे बासी खाना। बिल्कुल बिल्कुल शुरू से और पूरी गर्मी और ऐसे भी बोरे बासी खा के ही बीतती है और बहुत स्वादिष्ट और बहुत पौष्टिक होता है। आपने भी आज यहाँ पे खाया? जी हाँ। तो आप पहले खा चुकी? यहाँ पहले खा चुके, मैं भी छत्तीसगढ़िया हूँ, छत्तीसगढ़ में रहती हूँ तो स्वाभाविक है हम लोग भी गर्मी में हम लोग डुबा के खाते हैं, मस्त उसमें दही डाल के खाते हैं और पूरा टमाटर चटनी वगैरह के साथ बहुत अच्छा लगता है। और अब मैं भी अपने ब्लॉक 5 में भी रखी हूँ, अभी सब लोग आएंगे, 1 बजे का टाइम दी हूँ क्योंकि यहाँ भूपेश जी का यहाँ कार्यक्रम था तो थोड़ा सा समय चेंज कर दी हूँ, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। आज यहाँ आकर भी बहुत अच्छा लगा और ये छत्तीसगढ़ की पहचान है, बहुत अच्छा लगता है। इससे पौष्टिक आहार है, समझो हमारे छत्तीसगढ़ का, बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप क्या कहेंगी बोरे बासी? बोरे बासी दिवस हमारे छत्तीसगढ़ के जो पूर्व मुख्यमंत्री रही से, हमारे छत्तीसगढ़ के संस्कृति और छत्तीसगढ़ के जतका परंपरा रही से बोरे बासी ला पहली हमार जब श्रमिक मन काम करे बर जाए, खेत खलिहान जाए तो बासी खा के जाए, बहुत अच्छा लगते बासी खाए से और स्वास्थ्य के लिए भी लाभप्रद है। तो ये बोरे बासी दिवस के आप सबो झल बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ और खासकर हमारे पूर्व CM जी ला शुभकामना देता हूँ जो अत्यधिक आयोजन लोग करी से, और हमारे महापौर जी भले मैं शुभकामना बधाई देता हूँ कि यहाँ पे अपन कार्यक्रम में करवाई से। निश्चित रूप से आज 1 मई श्रमिक दिवस है। मैं सभी श्रमिक बंधुओं से आज के इस दिन की शुभकामनाएं देता हूं और श्रमिक दिवस के साथ साथ ही हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने अपने कार्यकाल में इस मई दिवस को और अच्छे से मनाने के लिए मजदूरों से जोड़कर जो छत्तीसगढ़ का प्रमुख भोजन है उसको एक दिन के रूप में, एक दिवस के रूप में बोरे बासी दिवस 1 मई को उन्होंने घोषणा की थी, जिसकी हम लोग लगातार इसको निर्वहन इसका कर रहे हैं और हर साल 1 मई को हम लोग कहीं पर भी पूरे शहर में इस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं ताकि इस पौष्टिक भोजन को हम हर आदमी तक पहुंचा सकें और इस गर्मी में उसको ठंडक शरीर को मिले और इस भोजन का पौष्टिक उसके शरीर को भी। आज मजदूर दिवस है, सभी मजदूर भाइयों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना मजदूर दिवस की। हमारे छत्तीसगढ़ में भी जब हम लोग सरकार में थे तो मजदूर दिवस के दिन
जो हमारे मजदूरों के भोजन है, गरीबों को भोजन है, हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों का जो भोजन है बासी, और खासकर गर्मी के दिन में सब लोग खाते हैं, तो इसे बोरे बासी दिवस और त्योहार के रूप में हम लोग मना रहे हैं। आज भिलाई के महापौर ने इसका आयोजन किया था बोरे बासी का, और सब लोग सामूहिक रूप से बोरे बासी और आम का अचार, टमाटर की चटनी, हमारी और चीज की भाजी सब्जी, तो उसका आनंद ही अलग है। आज सबको बहुत बहुत बधाई। जनजाति सर्वे कर दिया गया है। अखिलेश यादव बोल रहे पीडीए की जीत है और आरजेडी नेता बोल रहे लालू जी की जीत है, कांग्रेस बोल रही है हमारी, तो भाजपा ने तो मुद्दे ही खत्म कर दिया। देखिए, इस मामले को जाति जनगणना यदि 2024 के चुनाव के पहले आप देखेंगे तो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ने इसको पूरे ताकत के साथ उठाया और हर मंच से जाति जनगणना की बात राहुल जी ने की। उसका कारण यही है कि आज जो समस्याएं हैं, आम जनता की जो समस्याएं हैं, उसका हल जाति जनगणना में दिखाई देता है। इसकी कितनी जनसंख्या है वो भी पता चलेगा, उससे ये भी पता चलेगा कि उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, उसकी सामाजिक स्थिति क्या है, राजनीति में उसकी भागीदारी कितनी है। तो ये उस सर्वे से ये भी पता चलेगा। दूसरा महत्वपूर्ण बात ये है कि राहुल जी ने ये भी कहा कि 50% की जो सीलिंग लगा के रखे आर्टिफिशियल, उसको ख़त्म करना है। तीसरी बात ये है कि निजी संस्थाओं में भी, जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं, उसमें भी एसटी, एससी, ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए। और जो सबसे बड़ी बात ये है, इस गणना में जो फॉर्मेट बनेगा उसमें उल्लेख होना चाहिए कि हमारे इस जाति जनगणना में एसटी, एससी, ओबीसी के लोग कितने कॉर्पोरेट सेक्टर में हैं, कितने शासकीय संस्थानों में। केवल तृतीय चतुर्थ श्रेणी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। आप यदि गीगा वर्कर को देखें, मजदूर को देखेंगे तो एसटी, एससी, ओबीसी मिल जाएंगे, लेकिन कितने कलेक्टर हैं, कितने आईएएस हैं, कितने आईपीएस हैं, कितने जो नीति निर्धारक पद हैं, उसमें एसटी, एससी, ओबीसी के कितने लोग हैं, ये भी उस फॉर्मेट में होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसको शुरू कब से कर रहे हैं, इसको लागू कब से कर रहे हैं। जो मोदी जी ये कहते थे हिंदुस्तान में केवल 4 जातियां हैं, आज राहुल जी के अभियान चलाने के कारण से उसे झुकना पड़ा और उस बात को स्वीकार करना पड़ा, और सरकार उसे जाति जनगणना के लिए तैयार हुए। लेकिन कैबिनेट के इस फैसले भर से काम नहीं चलेगा, धरातल में कब उतरेगा। बोरे बासी खाने का सिलसिला लगातार जारी है। राजेश जी पार्षद हैं, आप तो बचपन से खा रहे हैं? जी, हम लोग जब छोटे थे तो छत्तीसगढ़ की परंपरा के अनुसार गर्मी के दिनों में चावल को भिगा दिया जाता था, रात के चावल को, और सवेरे उसी को खाते थे। और वो सुनहरा दौर जो है धीरे धीरे क्या है, हम लोग भूलते जा रहे थे। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जो चालू किया है, मैं उनका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और साथ में अपने पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश वासियों से कहना चाहूँगा, इस परंपरा को लगातार चालू रखिए, क्योंकि ये हेल्दी शरीर के लिए अच्छा है और हमारी परंपरा को जीवित रखने के लिए एक प्रयास, बहुत अच्छा प्रयास है। आप क्या कहेंगे भैया? ये हमारा जो छत्तीसगढ़ का परंपरा है उसको चालू रखना चाहिए। इसमें हम लोग मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं, जो मजदूर वर्ग हैं उन लोग बासी की जरूर खाते हैं, मैं भी खा रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पर परंपरा, संस्कृति और अपने अपने रिवाज को जिंदा रखने की कोशिश है। और जाहिर सी बात है कि अगर हमारे प्रदेश में कोई ऐसी चीज़ है कि अगर वो संस्कृति के रूप में पहचान बनाने जा रही है, तो उसे हम सबको एक तरीके से इसे मानना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।